कहता है कि चीनी के खपत में कितना % की वृद्धि करें, कमी करें, कितना चीनी पहले खाएं, कितना खर्च करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीक़ा से पूछे जाते हैं। आप देखिएगा कि RS अग्रवाल, राकेश यादव, सिजल, जितने भी बुक हैं उसमें इस टाइप, ये जो टाइप का क्वेश्चन है हमेशा आपका रिपीटेड मिलेगा। आप RS अग्रवाल में भी जाइएगा तो देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन 4-5 आपको मिल जाएंगे। कोई भी बुक आप उठा लीजिए, देखिएगा ये जो खपत पे आधारित प्रश्न है, कितना खपत करें, कितना कम करें, कितना % की वृद्धि हुई है, कितना % की कमी हुई है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और आपको हम शॉर्ट तरीक़ा से बताएंगे क्वेश्चन बहुत ईजी तरीक़ा से आप कैसे बना पाइएगा और आप कैसे समझ पाइएगा। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन को, और कोशिश करेंगे हम शॉर्ट मेथड में समझें, बहुत ईजी तरीक़ा से समझें और कंटेंट को आगे बढ़ाएं। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। चीनी का दाम 20% कम है। कहता है कि चीनी का दाम जो है 20% कम हो जाता है, जिससे एक परिवार 400 रुपया में 20 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। तो कहता है प्रारंभिक खपत ज्ञात करें। तो देखिए कहता है चीनी का दाम 20% कम हो जाता है। चीनी की जो प्राइस थी, प्राइस यहाँ पे देखेंगे, प्राइस जो थी वो 20% कम हो गए। तो 20% प्राइस कम हो रही थी, पहले 20% को आप फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। तो पहले प्राइस कम हो रही है, अगर किसी चीज़ का अगर प्राइस कम हो जाए, सामान का अगर प्राइस कम हो जाएगा तो खपत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। प्राइस कम होगी तो खपत ज़्यादा होगी। कहता है प्राइस क्या हुई है, 20% कम हो गई है, प्राइस 20% कम हो जाती है। तो पहले 20% को आप फ्रैक्शन में तोड़ लें, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5। तो पहले देखिए, प्राइस में क्या होगी, कमी आ गई है। तो पहले प्राइस क्या थी, देखिए प्राइस की अगर बात करें, पहले प्राइस क्या थी, 5 रुपया थी। पहले प्राइस 5 रुपया थी, अब 1 की कमी हो गई तो अब प्राइस क्या होगी, 4 रुपया होगी। कहता है कि प्राइस में कमी हो गई। तो आप जानते हैं अगर प्राइस कम होगा आपका, प्राइस आपका कम हो जाएगा तो खपत उसका उल्टा होता है। खपत क्या होगा, उसका उल्टा होगा। अगर प्राइस आपकी घटेगी, प्राइस आपकी कम होने लगेगी तो खपत आपका बढ़ेगा। यहाँ पे कि कहता है कि प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल खपत होता है। अगर प्राइस अगर कम होगी तो खपत आपका बढ़ेगा, खपत बढ़ेगा, प्राइस कम होगी, खपत घटेगा तो यानी प्राइस आपकी बढ़ रही। दोनों का एक दूसरे का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कहता है कि प्राइस में कमी आई है, तो प्राइस पहले 5 थी, अब 1 की कमी आई है तो प्राइस अब क्या होगी, 4 रुपया होगी। तो पहले चीनी 5 यूनिट में खरीदते थे, 5 रुपया में लेट मान लेते हैं, पहले चीनी 5 रुपया में खरीदते थे, अब चीनी 4 रुपया में खरीदते हैं। तो चीनी 4 रुपया में खरीदते हैं तो प्राइस का उल्टा क्या होगा, खपत। प्राइस का उल्टा क्या होगा, खपत। तो खपत क्या करें, उल्टा कर देते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देते हैं, 4 और अब क्या हो गया, 5। कहता है 5 के प्राइस से, पहले चीनी का दाम 5 था, 5 के प्राइस से हम 4 यूनिट सामान का खपत करते थे, 4 kg चीनी का खपत कर, 4 यूनिट का खपत करते थे। अब प्राइस में क्या हो गई, कमी आ गई है। पहले प्राइस 5 थी, अब प्राइस 4 हो गई है। तो प्राइस में कमी आई है, जिसके कारण आप क्या कर रहे हैं, खपत बढ़ा रहे हैं, खपत आपकी बढ़ गई। तो प्राइस आपका घटा है तो खपत आपका बढ़ गया, 4 से 5 हो गया। तो कहता है खपत में जो वृद्धि हुई है, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई है। खपत में 1 यूनिट की वृद्धि, 4 से 5 हुई यानी खपत में 1 यूनिट की वृद्धि हो गई है। तो खपत में 1 यूनिट की वृद्धि हो रही, क्वेश्चन कहता है खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि हो गई है। खपत में कितनी किलोग्राम की वृद्धि हुई है, 20 किलोग्राम की वृद्धि हो गई है। तो खपत में हम देखते हैं यूनिट में जो डिफरेंस है, खपत के यूनिट में जो डिफरेंस 1 यूनिट है, मगर केजी में क्या दे रखा है, 20 kg की वृद्धि हुई है। तो केजी में कितनी की वृद्धि हुई है, 20 kg की वृद्धि हुई है। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो और अच्छी बात इसमें समझ पाएंगे। देखिए जो दाहिने तरफ होता है, जो आपके राइट हैंड की तरफ होगा, तो उसको बोलते हैं कि बाद वाला खपत। इसको बोले इधर वाला जो होता है, हाथ के जो इधर वाला बाएं हाथ के तरफ जो डाटा रहता है, उसको बोलते हैं वास्तविक खपत, प्रारंभिक खपत, मूल खपत, मूल संख्या, मूल जनसंख्या, मूलधन, क्रय मूल्य, माने इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसको बोलेंगे वास्तविक संख्या, उसको बोलेंगे बाद वाली संख्या, इसको बोलेंगे वर्तमान खपत क्या है, 5 यूनिट। हम बोलेंगे बाद वाली खपत क्या है, 5 यूनिट है। तो ये और पहले वाले क्या बोलेंगे, ये पहले वाली खपत क्या है, 4 यूनिट है। प्रारंभिक खपत क्या है, 4 यूनिट है। वास्तविक खपत क्या है, 4 यूनिट है। तो माने हिंदी का लैंग्वेज है, जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन में हिंदी का लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। और
जिससे आपके क्वेश्चन डील कर। जब तक आप क्वेश्चन की हिंदी को नहीं समझिएगा तब तक क्वेश्चन डील ही नहीं होंगे। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। कहता है कि 1 यूनिट की वृद्धि हुई है, तो कहता है कि प्रारंभिक खपत, देखिए प्रारंभिक खपत अभी जस्ट बोले हैं, तो प्रारंभिक खपत है क्या, 4 है। तो प्रारंभिक खपत 4 यूनिट है, मगर दे कितना रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 kg, तो 4 यूनिट की वैल्यू तो निकल सकती है। तो हम यहाँ पे देखिए 4 अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें चारों क्वेश्चन को बनाएंगे। तो हम देखिए प्रारंभिक खपत लिखते हैं, प्रारंभिक खपत। तो प्रारंभिक खपत कितना है, 4 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 kg है। अगर 4 यूनिट में 20 kg से गुना कर दें, क्या हो जाएगा, 80 kg। क्या हो जाएगा, 80 kg। यानी प्रारंभिक खपत आपका कितना था, 80 kg था। पहले व्यक्ति 80 kg खाता था। अब जो है वर्तमान में, अभी क्या लिखें, वर्तमान खपत। तो आपको जस्ट अभी बताएं, वर्तमान खपत आपके राइट हैंड वाला होगा। तो खपत देखिए, खपत कितना है, 5 यूनिट, वर्तमान खपत 5 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 20। तो 20 से गुना कर दिए, 20 kg से गुना कर दिए, तो क्या हो जाएगा, 100 kg। आपके 2 आंसर आ रहे हैं। प्रारंभिक खपत, पहले हम 80 kg खाते थे, अब खाने लगे 100 kg। और हम रुपया क्या खर्च करते थे, तो आइए कहता है कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। देखिए आप मूल्य की बात करें तो प्रारंभिक मूल्य, एक और क्वेश्चन ले रहे, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य होता क्या है, प्रारंभिक मूल्य जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रारंभिक मूल्य 1 kg का दाम कितना हुआ। मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, माने आप सरकारी टीचर हैं, तो सरकारी टीचर है, आपको खर्च मेंटेन रखना है। तो आप क्या करते हैं, 400 ही रुपया लेके, दाम घटे या बढ़े उससे मतलब नहीं है, आप मार्केट में 400 ही रुपया लेके जा रहे हैं। पहले भी 400 रुपया लेके जाते थे, अब भी 400 रुपया लेके जा रहे हैं। माने कि लॉकडाउन से पहले भी जब सामान का दाम का प्राइस लॉकडाउन में ज़्यादा था, लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन में प्राइस क्या था, प्राइस पहले ज़्यादा था, तो प्राइस अभी घट गई है। तो घट गई तब पर भी आप 400 रुपया खपत करते थे, अभी भी 400 रुपया की खपत करते हैं। तो दोनों परिस्थिति में तो प्रारंभिक मूल्य माने 1 kg का दाम क्या होगा, तो माने 80 kg के लिए आप कितना रुपया मार्केट में लेके जा रहे हैं, 80 kg के लिए आप लेके जाते थे 400 रुपया। 1 kg का दाम क्या होगा, तो 1 kg का दाम आप देखिएगा तो आप कर लीजिए 400/80, 8 5 40, 5 रुपया प्रति kg, 5 रुपया प्रति kg। और एक क्वेश्चन और बन सकता है, देखिए वर्तमान खपत है तो वर्तमान मूल्य क्या होगा, मूल्य माने 1 kg का दाम क्या होगा। तो आप 100 kg के लिए आप कितना रुपया लेके जा रहे हैं, 400 ही रुपया लेके जाइएगा। कितना रुपया लेके जा रहे हैं, 400 रुपया। तो 1 kg का दाम क्या होगा, 4 रुपया प्रति kg। 1 kg का दाम क्या होगा, 4 रुपया प्रति kg। आप क्या कीजिए, 400 में भाग दिए 100 से, तो आपका आ गया 1 kg का दाम 4 रुपया। आपके 4 आंसर आ गए, 1 2 3 और 4। तो पूछ रहा है इसमें क्या, वर्तमान खपत, प्रारंभिक खपत क्या है, तो प्रारंभिक खपत 80 kg है, वर्तमान खपत 100 kg है, प्रारंभिक मूल्य 5 रुपया प्रति kg है, और वर्तमान मूल्य 4 रुपया प्रति kg है। तो आपके आंसर निकल के आ गए। बहुत जगह पे आप देखिएगा, जब आप कोई और नोट पढ़िएगा, किसी और सर का नोट पढ़िए, तो बहुत एक ऐसे भी लिखा रहता है। आप देखिएगा थोड़ा सा ऐसे भी लिखा रहता है, आप इसको आप लिख लीजिए, आप यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत जगह पे ऐसे भी लिखा रहेगा, तो आप वहाँ पे भी ऐसे देखिए, कहता है कि या इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ मिटा रहे हैं इसको। तो आपका कहता है कि मूल्य में कम, प्राइस क्या हो गया, प्राइस कम हो गया। तो पहले प्राइस 5 था, 1 की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई प्राइस में, तो क्या हो गया, प्राइस 4 हो गया। तो प्राइस अगर प्राइस क्या हो गया, 5 से 4 हो गया, तो प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, खपत। इसका खपत तो खपत में कितने की वृद्धि, 4 से 5 हुआ, खपत में 1 की वृद्धि हो, किस पर, 4 पर। तो पहले 4 kg खाते थे, अब 1 अधिक खाएंगे, तो आप कितना खाएंगे, 5 kg खाएंगे, 5 यूनिट खाएंगे, 5 यूनिट खाएंगे। तो खपत है, तो खपत में वृद्धि कितनी की हुई है, तो खपत में वृद्धि आपकी कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है 20 kg की। तो 20 kg की, तो 1 यूनिट बराबर 20 kg है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 kg। और देखिए 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 kg। 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 kg। तो 4 यूनिट प्रारंभिक खपत, देखिए यहाँ पे क्या, प्रारंभिक खपत आपका क्या था, यहाँ पे 80 kg था। तो प्रारंभिक खपत देखिए पीछे नीचे वाला प्रारंभिक होता है, प्रारंभिक खपत क्या, 80 kg है, 20 kg बढ़ गया, तो अभी कितना खाते हैं, 100 kg खाते हैं। और 80 kg और 100 kg के लिए आप कितना रुपया खर्च करते हैं, 400 रुपया खर्च करते हैं। तो 1 kg का दाम यहाँ भी, 1 kg का दाम यहाँ भी, दोनों जगह पे आपका निकल के आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गए। आइए क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको समझते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आप जब वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको समझा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से कंटेंट दे रहे हैं। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें और लाइक करना ना भूलें खास करके। आइए क्वेश्चन समझते हैं। कहता है कि चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है। देखिए चावल का मूल्य अगर 10% कम हो गया, दे रखा है कि चावल का जो प्राइस है, मूल्य माने प्राइस, मूल्य क्या होगा 10% क्या होगा कम हो गया। तो 10% कम हो गया तो प्राइस अगर 10% कम हो गई, देखिए क्वेश्चन आगे स्टेप लेने से पहले एक स्टेप पहले सोच लेते हैं कि अगर प्राइस घटेगी, अगर किसी सामान का प्राइस घट जाएगा तो खपत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल के लिए थ्रू समझिए कि मान लीजिए कि पेट्रोल का दाम, तो पेट्रोल का दाम क्या था कि मान लीजिए पेट्रोल का दाम लॉकडाउन से पहले 50 रुपया प्रति लीटर था, लेट मान लेते हैं 50 रुपया प्रति लीटर था। तो हम अपने गांव में बहुत घूमते थे, तेल भरा के बहुत घूमते थे, गांव में बहुत घूमते थे। अब क्या हो गया, प्राइस बढ़ गई, अभी क्या हो गया 120 रुपया प्रति लीटर हो गया। तो थोड़े महंगाई आ गई है, तो महंगाई आने के क्या कारण क्या किए हैं, तो तेल आप कम भराते हैं। मेरे पास जो इनकम है, इनकम फिक्स है। मान लीजिए कि हम जॉब कर रहे हैं, मैं सरकारी टीचर हैं, तो मेरी इनकम क्या है, मेरी इनकम फिक्स है। हम मान लीजिए कि मंथली हम 200 रुपया कमाते हैं, लेट मान लीजिए कि मंथली हम 200 रुपया कमाते थे और पहले लॉकडाउन से पहले तेल की प्राइस 10 रुपया प्रति लीटर थी। तो 10 रुपया प्रति लीटर थी तो हम पहले ज़्यादा तेल भरा के टंकी फुल करके घूमते थे और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते थे। अब हम अभी भी मेरा इनकम वही रहेगा और अब क्या होगा, तेल का दाम बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई है, तो क्या करेंगे, खपत में कमी हो जाए, तेल आप उतना नहीं भरा पाएंगे क्योंकि और चीज़ मेंटेन करना है। तो प्राइस में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, प्राइस बढ़ गई है तो खपत में कमी हो जाएगी। और प्राइस अगर घट जाएगा तो खपत आपका बढ़ जाएगा। सेम फार्मूला अगर आप ऐसे भी सोचिए, अगर मान लेते हैं कि अगर प्याज की कीमत, प्याज में महंगाई आ गई है, तो महंगाई आने के कारण जितना पहले प्याज खाते थे उतना अभी खाइएगा प्याज नहीं खाइएगा, यानी खपत में कमी होगी क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो खपत में कमी आ गई। तो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन को क्या कहता है, चावल का मूल्य 10% कम हो गया। तो 10% कम हो गया तो 1/10 क्या हो गया, 10 हो गया। तो पहले प्राइस, देखिए पहले वाला हमेशा नीचे होता है, तो पहले प्राइस क्या थी, पहले प्राइस 10 रुपया थी। पहले प्राइस क्या थी, 10 यूनिट मानते हैं, अगर फ्रैक्शन जब टूटता है तो यूनिट। तो कहता है कि पहले प्राइस क्या थी, 10 यूनिट थी, प्राइस थी, देखिए प्राइस पहले प्राइस क्या थी, 10 थी। अब क्या हो गया, प्राइस में कमी हो गई है, तो 1 की कमी हो गई। अब प्राइस क्या हो गई, अब 9 हो गई। अब देखिए हिंदी लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट। पहले प्राइस थी, प्रारंभिक प्राइस थी, मूल प्राइस थी, वास्तविक प्राइस क्या थी, 10 थी। वर्तमान प्राइस क्या हो गई, 9 हो गई। अब हिंदी अब प्राइस क्या हो गई, 9 हो गई है। पहले 10 थी, अब प्राइस क्या हो गई, 9 हो गई, माने प्राइस में कमी आ गई है। तो प्राइस में कमी आ गई तो खपत आपका बढ़ जाएगा। तो खपत प्राइस का उल्टा होता है। खपत क्या हो जाएगा, देखिए ऑटोमेटिक खपत क्या हो जाएगा आपका, आप अपने मन से कर सकते, 9 से 10 हो गया। तो कहता है खपत में कितनी की वृद्धि हो रही है, तो खपत में 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन कहता है कि नहीं, खपत में 1 यूनिट की वृद्धि हुई है, मगर खपत में कितनी ग्राम की वृद्धि हुई है, 50 ग्राम की वृद्धि हुई है, 50 ग्राम की वृद्धि हो गई है। तो अब क्वेश्चन ये कहता है कि वास्तविक खपत क्या होगा, तभी जस्ट बताएं, वास्तविक खपत, प्रारंभिक खपत इधर वालों को कहते हैं, इधर वाले को। तो वास्तविक खपत क्या होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू आप निकालिए, 9 × 5 = 45, 450 ग्राम। तो वास्तविक खपत क्या है, 450 ग्राम। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आप ऐसे भी सोचिए, देखिए बहुत सारी किताब में इससे आपको मिल जाएगा। 10 था प्राइस, पहले 10 था, प्राइस में 1 की कमी होता है, प्राइस 9 हो गया। खपत कितना बढ़ गया, तो खपत 1 बढ़ गया, किस पर, 9 पर बढ़ गया। तो हम बोलते 1 बढ़ा है मगर बढ़ कितना गया है, 1 बढ़ा है मगर बढ़ा कितना, 50 ग्राम। 50 ग्राम बढ़ गया तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या है, 50 × 9 = 45, 450 ग्राम हो जाएगा। प्रारंभिक खपत क्या हो जाएगा, मूल खपत क्या हो जाएगा, वास्तविक खपत क्या हो जाएगा, 450 ग्राम हो जाएगा। सभी नाम एक ही है। देखिए कंफ्यूज मत करिए, क्वेश्चन के डाटा में आप देखिएगा, वास्तविक खपत, मूल खपत, प्रारंभिक खपत, मूलधन, मूल संख्या पूछे तो नीचे वाला वैल्यू होता है, इधर वाला हमेशा इधर वाला या नीचे वाला, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप वास्तविक खपत, बाद वाला अगर पूछता तो 9 से 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 10 यूनिट की वैल्यू 500, तो वर्तमान खपत क्या हो जाता है, 500 ग्राम हो जाता है ना। या 50 है तो 250 ग्राम हो जाता है, जो हो जाता है। 9 × 1 = 10 यूनिट की वैल्यू 50 से गुना कर लेते 10 यूनिट की वैल्यू, तो आपका क्या होता है, 500 ग्राम हो जाता है। तो आंसर आ जाता है आपके। तो अभी पूछा क्या, 900, 450 ग्राम अभी आंसर आया है ना।
देखिए आप देख लीजिए, उसके बाद आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ रहे क्वेश्चन में देखेंगे आगे कहता है कि चीनी का मूल्य 2 रुपया प्रति किलोग्राम की कमी कर दी जाए। कहता है कि चीनी की जो प्राइस है अभी चीनी की प्राइस क्या है, 2 रुपया प्रति किलोग्राम की कमी कर दी जाए। तो चीनी की प्राइस कमी कर रहे हैं कितना, 2 रुपया प्रति किलोग्राम की कमी कर। आगे का क्वेश्चन कहता है कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपया खर्च करता है, एक व्यक्ति 16 रुपया खर्च करता है और 4 किलोग्राम अधिक चीनी खाता है, 4 किलोग्राम अधिक चीनी खाता है। तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो वास्तविक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो वास्तविक मूल्य कहता है कि आप निकालें। तो वास्तविक मूल्य माने कि वास्तविक माने 1 केजी का, पहले 1 केजी का दाम क्या रहा होगा, आपको ये कहता है कि निकालने के लिए वास्तविक मूल्य यानी कि प्रारंभिक प्रति केजी का प्राइस क्या था, वो क्वेश्चन आपको कह रहा है निकालने के लिए। तो कहता है क्या चीनी का जो प्राइस था 2 रुपया प्रति किलोग्राम कम कर दिए। तो चीनी का प्राइस अगर कम होगा तो खपत तो बढ़ गया ना जी। अगर चीनी की प्राइस 2 रुपया कम कर दीजिए, तो चीनी की प्राइस अगर कम, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल से प्याज की कीमत कम कर दिए। प्याज की कीमत पहले था 100 रुपया प्रति किलोग्राम, आप कर दिए 10 रुपया प्रति किलोग्राम। तो पहले आप चिकन बनाते तो पहले महंगाई थी, 100 रुपया प्रति किलोग्राम था प्याज की कीमत, पहले 100 रुपया प्रति किलोग्राम था। आप चिकन बना रहे तो ऑटोमेटिक क्या होगा ना, आप चिकन में क्या करिएगा, एक एग्जांपल के लिए समझिए, चिकन में क्या करिएगा, आप कम प्याज डालिएगा। प्याज क्या करिएगा, कम डालिएगा, क्योंकि प्याज की कीमत क्या है, महंगा है, इसलिए आप चिकन में प्याज क्या कर रहे हैं, कम डाल रहे हैं। अगर प्याज की प्राइस अगर 10 रुपया प्रति केजी ग्राम कर दें, तो आप क्या करिएगा, जहाँ पे 1 केजी प्याज डालना था वहाँ पे आप 2 केजी प्याज डालिएगा। माने प्राइस घटेगी तो खपत आपका बढ़ जाएगा। तो लॉजिक है, लॉजिक आप समझ रहे हैं। तो कहता है कि चीनी का प्राइस 2 रुपया प्रति किलोग्राम कम कर दिए। तो कम कर दे तो चीनी का जो पहले प्राइस था ये तो पता नहीं है, चीनी का पहले प्राइस क्या था ये नहीं पता है। तो प्रारंभिक प्राइस क्या होगी, प्रारंभिक प्राइस चीनी की मान लेते पहले प्रारंभिक प्राइस चीनी क्या होगी, 1 रुपया प्रति किलोग्राम लेट हम मान लेते हैं। हमको नहीं पता है कि चीनी का प्रारंभिक कीमत क्या है, तो हम मान लें चीनी का प्रारंभिक कीमत है 1 रुपया प्रति किलोग्राम है। अब चीनी की जो प्राइस है अब 2 रुपया प्रति किलोग्राम कम कर दिए। तो चीनी की देखिए प्रारंभिक प्राइस मैंने क्या है, 1 केजी का दाम 100 रुपया था। अब जो है, अब मैंने वर्तमान में जो प्राइस हो रही है चीनी की प्रत्येक किलोग्राम का क्या हो रहा है, एक्स में क्या कर रहे हैं, 2 रुपया प्रति, हाँ एक्स, अब 2 रुपया क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले प्राइस एक्स थी, अब प्राइस क्या हो गई, प्राइस में 2 रुपया का कमी हो गई। तो अब क्या हो गया, प्राइस एक्स माइनस 2 रुपया प्रति किलोग्राम, प्राइस कम हो गई है। तो प्राइस कम हो गई तो क्या होता है, खपत देखिए, खपत आप कितना करिएगा, खपत। तो खपत के बारे में आप सोचिए थोड़ा सा। खपत आप कहते दोनों ही परिस्थितियों में आप 16 रुपया खर्च करते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में क्या करते, 16 ही रुपया खर्च करते। चीनी का पहले प्राइस जो था 1 केजी का जो प्राइस था उस समय भी आप 16 रुपया खर्च कर रहे हैं। अब चीनी का प्राइस क्या हो गया, घट गया है। तो चीनी का प्राइस अगर घट गया है तो अभी भी आप 16 ही रुपया खर्च करते थे। तो आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल अगर आप 16 रुपया मार्केट में ले जा रहे हैं और 1 केजी का दाम क्या है, पहले प्रारंभिक खपत निकालते हैं, प्रारंभिक खपत। तो प्रारंभिक खपत देखिए आप 16 रुपया मार्केट में ले जा रहे हैं। तो 16 रुपया मार्केट में आप जब ले जा रहे हैं और आप क्या करते, 1 केजी का दाम 1 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो 1 रुपया प्रति किलोग्राम, 1 केजी का दाम 1 रुपया है और 16 रुपया आपने क्या किया है, 16 रुपया आप खर्च कर रहे हैं, तो आपकी खपत निकल जाएगी ना। कुल खर्च बटा 1 केजी का दाम आपको क्या बताता है, प्रारंभिक खपत बताता है। क्या बताता है, खपत। खपत कैसे निकालिएगा, यहाँ देखिए खपत 16 बटा x। ये खपत आता कैसे, देखिए खपत बराबर क्या होता है वो समझ लेते। खपत बराबर क्या होगा, कुल खर्च बटा प्रत्येक केजी का प्राइस, प्रत्येक केजी का प्राइस। माने खपत बराबर क्या होता है, आपने कितना रुपया खर्च किया है और प्रत्येक केजी का प्राइस। जैसे एक एग्जांपल समझिए, तो एग्जांपल कि आपने मान लीजिए, एक एग्जांपल छोटे से गांव से लेते हैं, आप मान लीजिए लॉजिकल एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने 20 रुपया खर्च कर दिया, 20 रुपया खर्च कर दिया और एक बिस्किट का दाम 2 रुपया प्रति बिस्किट है।
तो आपने 20 रुपया खर्च किया है और एक बिस्किट का दाम 2 रुपया प्रति बिस्किट है, तो आप क्या करिए 20 में अगर 2 से भाग दे दीजिएगा तो आप कितना बिस्किट खा पाते हैं वो निकल जाएगा। तो 20/2 यानी 10, 10 क्या होंगे, आप 10 बिस्किट की खपत कर रहे हैं। लॉजिक है, आपने कितना खर्च किया है, 20 रुपया खर्च किया है और एक बिस्किट की प्राइस क्या है 2 रुपया है, तो आप 20 में 2 से जब भाग देते हैं तो आपकी कुल खर्च निकल जाती है, मैंने कुल खपत निकल जाती है। कुल खपत आपका कितना हुआ है, तो 10 बिस्किट की कुल खपत की है। तो उसी प्रकार आपने कितना, हम यहाँ पे देखे थे, आपने कितना रुपया खर्च किया है, आपने क्या किया है, आपने कुल खर्च, देखिए आपने कितना रुपया खर्च किया है, आपने खर्च किया है 16 रुपया खर्च किया, कुल 16 रुपया खर्च किया है और 1 केजी का प्राइस क्या है, x रुपया प्रति केजी है। तो 16 रुपया खर्च किए, कुल 16 रुपया खर्च किए, 1 केजी का प्राइस x रुपया है, तो 1 केजी का प्राइस x रुपया, तो कुल खपत निकल जाएगा ना। आप इतना केजी चीनी खा रहे हो, पहले इतना केजी की चीनी खाते थे, अब क्या होता है कि आप चीनी की खपत क्या हो गई, कम हो गई, तो आप 16 रुपया मार्केट में ले जा रहे हैं, 16 रुपया ले जा रहे हैं और 1 केजी का प्राइस पहले x रुपया प्रति केजी ग्राम के दर से चीनी का मूल्य था। अब चीनी का मूल्य में क्या हो गया, मूल्य में 2 रुपया की कमी हो गई। तो कुल खर्च बटा प्रत्येक केजी का दाम, अभी प्रत्येक केजी का दाम, तो प्राइस अगर घट गई है x-2 हो गया, तो 16/x-2 कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका खपत हो जाएगा। तो खपत कौन ज़्यादा होगा, इस दोनों में कौन ज़्यादा होगा। आप मान लीजिए कि x रुपया, पहले x रुपया के भाव से 16 रुपया खर्च किए तो कुछ चीनी खाते होंगे, अभी चीनी का प्राइस घट जाएगा तो आप ज़्यादा ना खपत करिएगा। तो ये ज़्यादा खपत कर रहा है क्योंकि प्राइस क्या हो रही है, नीचे कम हो रही है, इसका प्राइस क्या नीचे ज़्यादा है। तो x रुपया प्राइस है, इसकी प्राइस x-2 है, तो ज़्यादा तो ये खपत करेगा। तो ज़्यादा में से कम को घटा लेंगे, ज़्यादा में से क्या करेंगे, कम को घटाएंगे। तो खपत पहले इतना था, अब खपत इतना हो गया, तो खपत में कमी आई है। खपत पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो खपत में घटाएंगे तो खपत कितना बढ़ गया, 4 केजी बढ़ गया। क्वेश्चन कर रहा है कि खपत कितने बढ़ रहे हैं, तो खपत 4 केजी आपका बढ़ गया। तो खपत 4 केजी बढ़ गया, तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ऑप्शन से आपके बहुत तेज़ी से निकल जाएंगे। तो कहता है कि प्रारंभिक प्राइस क्या होगा, वर्तमान प्राइस नहीं पूछ रहा, आपको पूछ रहा है प्रारंभिक प्राइस क्या होगा, यानी वास्तविक प्राइस क्या होगा आपका। तो ऑप्शन इसके दे रखे हैं, अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसका दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 3, 6, 4, 5। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन 3, 4, 6 और 5 ये ऑप्शन दे रखा है। तो आइए ऑप्शन से चेक करते हैं। 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन से अगर प्रारंभिक प्राइस आपका पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू हम क्या रख लें, अगर 4 रखते हैं, एक्स का वैल्यू क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। यहाँ देखिए एक हम डायरेक्ट ऑप्शन से देख रहे हैं, आप सब ऑप्शन चेक करिएगा तो आपका एक ही ऑप्शन चेक होगा, ये बी नंबर। आइए चेक करके देखते हैं। 4 - 2, तो 4 में 2 को घटाइए, एक्स का वैल्यू क्या रख लें, 4, तो एक्स का वैल्यू 4 रखिए, 4 में से 2 गया, 2 हो गया, एक्स का वैल्यू क्या रख रहे हैं, 4, तो 4 रखिए, 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 2, और 2 से इसको काटिए तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 रखिए, 4 चौके क्या हो जाएगा, 16, तो घटाइए क्या होगा, 8 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4। तो आपका आंसर बी को सेटिस्फाई कर रहा है। बी को अगर x का वैल्यू क्या रखिएगा, 4 रखिएगा तो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, सेटिस्फाई कर दे और क्वेश्चन को आप बना पाइएगा। ये ऑप्शन से आप जा सकते हैं। आप 3 रखिए, x का वैल्यू 3 रखिए, देखिए 4 नहीं मिलेगा। 6 रखिए, x का वैल्यू 6 - 2 कर लीजिए, यहाँ पे 6 कर लीजिए और फिर भाग दीजिए, तब पर बराबर 4 नहीं आ पाएंगे। 5 भी रखिएगा तो बराबर 4 आपके नहीं आ पाए। तो आंसर आप रखिएगा क्या, x का वैल्यू आप 4 रखिएगा, यानी प्रारंभिक प्राइस आपकी क्या होगी, 4 रुपया प्रति किलोग्राम। 4 रुपया क्या हो जाएगी, प्रति किलोग्राम हो जाएगी। आप इस इक्वेशन को डील भी कर सकते हैं। तो आइए डील करके आप देखते हैं क्वेश्चन को, मैंने इस क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। तो आप क्या करते हैं, 16 रुपया खर्च किए, 1 केजी का दाम क्या है, x रुपया प्रति किलोग्राम। आप 16 रुपया खर्च किए, आप प्राइस में कमी हो गई तो x-2 हो गया, प्राइस में कमी हो गई तो आप ज़्यादा, यहाँ खपत आपका बढ़ गया है, यहाँ खपत कम है, तो बढ़ा हुआ में कम घटाएंगे तो बढ़ा हुआ खपत क्या है, 4 है। तो 4 है, तो इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसमें कॉमन क्या लेने, तो 16 कॉमन लेते, 16 कॉमन ले ली तो क्या आएगा, x-2 -1/x। ये 16 कॉमन ले ली तो बराबर क्या हो गया आपका, 4 हो गया। आप इसको डील कर सकते हैं, देखिए 4 चौके 16, 4 कर लेते हैं यहाँ पे। और इसको जब आप डील करिएगा तो देखिए यहाँ पे इसको बनाते हैं, यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, ऊपर वाला को मिटा रहे हैं आप। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अभी क्या है आपका, 4 1/x-2
माइनस 1/x बराबर 1। 4 से 4 कट गए हैं। अगर आप नीचे वाले की इक्वेशन को आप ले रहे तो नीचे वाले इक्वेशन को लेकर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे ले रहे हैं तो इसी ये आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस, और ये होंगे तो क्या होगा x माइनस 2। ये आपको डील करे बराबर 4 आ गया। 4 आ गया तो यहाँ पे ये से ये कैंसिल हो गया। अब माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। 4 दूनी 8, 8 बराबर ये 1 है आपका 1 है, 8 बराबर क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर क्या हो गया 1 हो गया। 1 हो गया। तो अब आइए इस इक्वेशन को फिर आगे बढ़ा रहे हैं, इधर से बढ़ा रहे हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको उधर लेके जाएंगे क्या होगा माइनस 8 बराबर 0। इसको इधर लेके आया, माइनस को उधर लेके जाए क्या होगा 0। अब इसको क्वेश्चन को आप डील करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए डील करते हैं इससे। देखिए एक्स स्क्वायर 8 आ रहे हैं माइनस 4x प्लस 2x बराबर माइनस 8 बराबर 0। ये आप जानते हैं इक्वेशन। यहाँ पे करेंगे तो ये दोनों मिलके क्या होना चाहिए माइनस 2x होना चाहिए। 8 को एक्स स्क्वायर से गुना करें तो 8x स्क्वायर पूर्णा भी देखिए 4 दूनी 8x स्क्वायर पूर रहा है, और बीच वाला को जोड़ेंगे तो ये बीच वाला टर्म पूर रहा है माइनस 2x पूर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या लेते हैं x ले लेते हैं, तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या ले लें 2 ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे क्या कॉमन ले लें 2 ले लेते हैं। तो अगर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 2 आ रही है। यहाँ पे 0 से इक्वेट करेंगे दोनों को। देखिए x प्लस क्या हो गया 2 बराबर 0, और यहाँ पे x बराबर क्या हो गया माइनस 2 हो जाएंगे। x बराबर क्या हो गया माइनस 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या है x का वैल्यू, ये तो नहीं होगा माइनस निगेटिव है नहीं होगा, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो मानी प्रारंभिक खपत क्या हो रहा है, प्रारंभिक प्राइस क्या हो रही है 4 आ रही है। तो आपका क्या होगा 4 रुपया प्रति किलोग्राम आंसर आपके आ जाएंगे, 4 रुपया प्रति किलोग्राम आपके आंसर आ। तो आप शॉर्ट तरीका में देखिएगा ऑप्शन से तो बहुत फास्ट बना पाएगा ऑप्शन को। अगर डिटेल से आप बनाना चाहेंगे तो ये तरीका है जिसमें आप टाइम टेकन कर रहे हैं क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं और अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और हम ऐसे ही आपको डिटेल में क्वेश्चन को शॉर्ट में बताते रहेंगे। मेरा एक यूनिट डिजिट का बेहतरीन सीरीज आ रहा है, यूनिट डिजिट का बहुत ही बेहतरीन सीरीज आ रहा है, उसमें हम बताएंगे। देखिए एक मेरा चैप्टर आ रहा है, देखिए इस यूनिट डिजिट का बेहतरीन सीरीज आ रहा है। हम पूरा एकदम चैप्टर बहुत बेसिक से लेके आपको जाएंगे बहुत हाई लेवल पे, जहाँ पे आप कैट का भी क्वेश्चन को आप बढ़िया से डील कर पाइए। कैट का, मैट का, एसएससी सीजीएल का, मेंस का, ग्रुप डी का, माने जो भी क्वेश्चन आ जाएंगे वो सारे। देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा वो समझे। अगर 2 पे पावर 4 पे पावर 6 पे पावर 8 रहे तो कहेगा कि इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा ये निकालना। 2 पे पावर फैक्टोरियल 99 पावर फैक्टोरियल 88 रहेगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 244 पे पावर 288 पे पावर फैक्टोरियल 88 रहे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। माने कि हम क्वेश्चन के लेवल को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से अपर लेवल पे ले जाएंगे, और सबका कहेगा यूनिट डिजिट कैसे निकालें। या पूछ दे आपको पूछ दे फैक्टोरियल 66 है प्लस फैक्टोरियल 77 है पे पावर 999 है प्लस फैक्टोरियल 88 है, 88 है इस पे पावर 99 प्लस 88 है, बोलेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। या आप कैसे भी क्वेश्चन कितना भी पावर दे दे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो हम सारे सीरीज को एकदम पूरा वीडियो लेके आएंगे आपको यूनिट डिजिट के लिए, और समझ पाइए एक भी क्वेश्चन आपके स्किप नहीं हो, चाहे आपका कोई भी बुक हो कोई भी किताब हो आप उससे बना सकते हैं। फिलहाल ये यूनिट डिजिट जब स्टार्ट करेंगे तो आपको आप लाइक किए रहेंगे और बेल आइकन को दबाएं, जिससे क्वेश्चन आपको आपके सामने आ जाए तो बन पाए। तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बनाते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लेंगे और देखेंगे क्वेश्चन को कैसे बना पाते हैं। मगर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लेंगे और ऑप्शन से देखेंगे शॉर्ट में कैसे बन पाते हैं। अच्छा एक चीज़ देखिए खपत क्या होता है कि देखिए खपत बराबर क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट और समझ। खपत बराबर क्या होगा, आपने कितना रुपया खर्च किया, आपने कितना रुपया खर्च कर दिया मार्केट में कितने रुपया आप खर्च कर दिया, और 1 केजी का प्राइस क्या है, 1 केजी का प्राइस क्या है। मान लीजिए कि आपने मार्केट आज गए और 100 रुपया आज खर्च कर दिए, तो 100 रुपया खर्च कर दिए तो मान लीजिए 1 केजी चीनी का प्राइस 20 रुपया है, तो आपका खपत क्या आ रहा है
खपत क्या रहा, आप 100 में अगर 20 से भाग दीजिए तो 5 केजी चीनी आप खा रहे हैं, यानी 5 केजी चीनी आप घर पे ला रहे हैं। खपत क्या होता है, चीनी है, गेहूं है, आपकी खपत है, जो खाने वाला चीज़ है वो खपत। पेट्रोल है, पेट्रोल भी आपका खपत है, क्योंकि आप खपत क्या कर रहे हैं, पेट्रोल की खपत कर रहे हैं अपने बाइक में। तो होता क्या है कि आप 100 रुपया लेके गए, आज मान लीजिए 100 रुपया प्रति लीटर है, तेल का भाव 100 रुपया प्रति लीटर है, और एक लीटर का दाम 20 रुपया है। तो आप 5 रुपया लीटर, क्या 5 लीटर आप टंकी में फुल करवाए, टंकी में क्या करवाएं, 5 लीटर आप तेल को फुल करवा लिए। तो इसका मतलब कि आपका खपत निकल के आता है कब, जब खपत निकल कर आपने कितना रुपया खर्च किया है, आपने कितना रुपया खर्च कर दिया है, और 1 केजी से भाग दे दीजिए तो आपका खपत निकल गया है। तो आप देखिए खपत बराबर होता क्या है, आप समझ जाइए यहाँ पे। खपत बराबर होगा, खपत बराबर होंगे खर्च, आपने खर्च क्या किया है, खर्च कितना रुपया आपने उड़ा दिया है खर्च, और प्रत्येक केजी का प्राइस, प्रति केजी प्राइस, प्रति केजी या प्रत्येक बिस्किट का प्राइस। तो ये आपका कुल खपत निकाल के आपको दे देता है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है अंडा का जो दाम है ना 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होगी। अंडे की जो प्राइस है 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी हो गई। तो क्या हो गया कि प्राइस जो है 50 पैसे, पहले प्राइस क्या थी, पहले हमने क्या किया, प्राइस पहले देखते हैं। पहले यानी पहले माने होता है वास्तविक या प्रारंभिक। पहले प्राइस क्या थी, प्राइस तो पहले प्राइस थी x रुपया प्रति दर्जन। पहले प्राइस क्या थी, x रुपया प्रति दर्जन पहले प्राइस थी। तो पहले प्राइस नहीं मालूम है, x रुपया प्रति दर्जन हो गया। अब कहता है कि प्राइस ये मान लिया हम, अब क्या हो गया, अब माने होता है वर्तमान, अब प्राइस क्या हो गया, अब क्या हो गया, प्राइस में ना दर्जन, प्राइस में क्या हो गया, प्राइस में पहला प्रारंभिक प्राइस x थी, अब प्राइस में क्या हो गया 50 पैसे, यानी 0.5 पैसे की क्या हो गई है, कमी हो गई। तो आपका अब प्राइस क्या है, x माइनस 0.5 रुपया प्रति दर्जन। एक दर्जन का प्राइस क्या है, x माइनस 0.5 रुपया प्रति दर्जन। आपने मार्केट में कितना रुपया लेके गए हैं, 66 रुपया लेके गए। तो 66 रुपया लेके गए हैं, और 1 केजी का प्राइस क्या है, या 1 दर्जन का प्राइस क्या है, x है। तो पहले आप 66 बटा x, दर्जन 66 बटा 1 केजी का प्राइस x है, तो 1 केजी के 1 दर्जन का प्राइस x है, तो उससे भाग दे दिए। तो आप मान लीजिए इतने केले खरीद पाते थे, 66 बटा x कर दीजिए, तो आप इतना खपत कर पाते थे पहले। तो क्या हो, प्राइस में कमी आई तो खपत तो बढ़ गया ना जी। तो प्राइस क्या हो, 66 है, प्राइस आपकी 66 है, प्राइस में क्या होगा कमी, x माइनस 0.5, x माइनस 0.5। तो अब क्या हो गया, आप केला ज़्यादा खाने लगे, क्योंकि प्राइस आपकी कम हो गई तो केला ज़्यादा खाने लगे। पहले केले क्या खाते थे, कम खाते थे, पहले केले कम खाते थे, अब केला ज़्यादा खाने लगे। तो ज़्यादा खाने लगे तो ज़्यादा खाने वाले में कम खाने वाले को घटा दीजिएगा, ज़्यादा खपत में कम खपत को ये ज़्यादा खपत है, ये कम खपत है, क्योंकि इसका प्राइस कम हो गया है। तो कहता है कि खपत कम कर दिए। तो खपत अगर माने खपत पहले ज़्यादा खपत था, अब खपत पहले कम खाते थे, अब ज़्यादा खाने लगे। तो कितना ज़्यादा खाने लगे, तो घटाइए कितना, 1 दर्जन ज़्यादा खाने, क्वेश्चन दे रखा 1 दर्जन ज़्यादा खाने लगे। तो ऑप्शन दे रखा है आपका, देखिए ऑप्शन हम आपको बताएं, दे रखा 5, 6, 7, 8। देखिए ऑप्शन दे रखा 5, 6, 7 और 8, 4 ऑप्शन, 1, 2, 3 और 4। तो आप यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखिएगा कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। x का वैल्यू आप क्या रखिएगा कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। आप चेक कर लीजिए, 5 को रख के 7 को 8 को चेक कर लीजिए। अभी देखिए 6 आ रहे हैं आपके आंसर, क्या आ रहे हैं 6। आप 6 रखिए, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 रखिए, x की जगह पे क्या रख लीजिए 6। तो 6 रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, 6 में 6 माइनस 0.5, तो 6 में 0 घटाइए क्या होगा 66 बटा 5.5 हो जाएंगे माइनस 66 बटा x का वैल्यू क्या रख रहे हैं 6 रख रहे हैं, बराबर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्वेश्चन बन रहा है, यानी x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू, x माने पहले का प्राइस क्या है x क्या है 6 रुपया प्रति दर्जन, तब आंसर हो जाएंगे। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तब ऑप्शन। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, काट लेते, 11 छक 66, 11 पचे 55। अब क्या हो गया 5 दूनी 10, 6 दूनी 12,
तो 12 माइनस ऐसे भाग दीजिए, क्या हो गया 11। 11 बराबर क्या एक आ रहा है, क्या एक आ रहा है, हाँ एक आ रहा है। 12 माइनस 11 बराबर 1, यानी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी 6। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा 6 रुपया प्रति दर्जन। तो ये आपका आंसर आ रहा है 6 रुपया प्रति दर्जन। चलिए कल जो है आय से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, आय से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट से देखेंगे। आप एक्सक्लूसिव मेथड लगे, एकदम एक्सक्लूसिव मेथड। आपको 2 मेथड देंगे जो अभी क्या है कि सभी जो यूज कर रहे हैं उससे हट के, कहीं हट के आपको वो मेथड हम प्रोवाइड करेंगे और क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में बन पाएगा। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको यूनिट डिजिट का जो सीरीज हम चलाने वाले हैं, यूनिट डिजिट का जो सीरीज आने वाला है, तो 30-30 मिनट का ही वीडियो डालेंगे। और आप देखिए, अगर बेसिक्स आप जब उठाइएगा कॉन्सेप्ट को, तो हम वादा करते हैं क्वेश्चन आपके एक भी नहीं छूटेंगे। आप ट्राई करिएगा, मेरे ऑप्शन सीरीज को, यूनिट डिजिट के सीरीज को देखिएगा। इसी तरह का प्रॉफिट एंड लॉस का भी सीरीज लाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको भी हम देखेंगे, शॉर्ट तरीका में हम देख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे और आप इसको नोट करते हैं। देखिए कभी कभी होता है क्या कि हम आप कंटेंट लिख रहे हैं, बीच में खड़ा हो गए तो हो गए तो नहीं दिख पाता है। तो अब जो ही हटें तो आप क्या करिए, पॉज कर दीजिए और पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। और हो सकता है कल संडे है, तो हम कंटेंट यूनिट डिजिट का बनाएं और आपको बताएं भी। तो और भी सीरीज चल रहे हैं तो वहाँ पे करेंगे क्लास। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।